अद्भुत कार्य है। जब हम लोग इस चौराहे पे पहले दिन आरती कर रहे थे इस तट के किनारे, और हम लोगों ने जिस दिन आरती की शुरुआत की थी मूसलाधार बारिश हो रही थी। अभी मैं बता रहा था अपने भाई को कि उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, और ये जो आप देख रहे हैं किनारा कोयल तट का इतना साफ सुथरा था नहीं। ये जगह अन्य अन्य कारणों से जाना जाने लगा था। इन 4, 5, 7 भाइयों की मेहनत है कि आज ये स्थल बैठने योग्य बना। आज इस स्थल पे दिव्य भव्य आरती का आयोजन हो रहा है हर रविवार को, और इसमें सोने में सुहागा ये है कि अब आरती का कमान कोई दिवस तो हमारी बहनें थाम ले रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारी बहनों के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा भैया। क्या अद्भुत, क्या सज्जा है। ये हमारी ये हमारा पलामू है, ये हमारा मेदिनीनगर है। हमारी आज महाशिवरात्रि के पावन पवित्र दिवस पर उपवास के उपरांत भी हमारी बहनें पिछले 3 घंटे से आरती के लिए बैठी हैं, और ये 4 किलो का पात्र हाथ में लेकर आरती कर रही हैं। सारी छोटी छोटी बहनों का उपवास की वजह से मुंह उतर गया है। एक बार फिर से इनका अभिनंदन कर दीजिए। मैंने हमेशा कहा है राहुल जी कि पलामू का भविष्य, पलामू का वर्तमान, पलामू में रह रहे पलामू के बेटों के हाथ में ही है। पलामू में रह रहे पलामू के लाल ही पलामू की स्थिति बदल सकते हैं, ढाल्टनगंज की स्थिति बदल सकते हैं। आपको बहुत दूर झांकने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर का बेटा, आपका स्वयं का पुत्र पर्याप्त है इस दशा और दिशा को बदल देने के लिए। बस आपको उसमें विश्वास करना होगा। जिस तरीके से हमारी माँ बहन, हमारे भाई, हमारे अग्रज, हमारे अनुज इस गंगा आरती में आते हैं, गंगा आरती में आकर हमारे भाइयों का समर्थन देते हैं, आपका आना, कोयल नदी को प्रणाम करना, ये हमारी वो नदी है जिसके वजह से हमारा पूरा पलामू का प्यास बुझता है। मां कोयल को जितनी बार प्रणाम करें हमारे लिए कम है। इन भाइयों ने सामूहिक रूप से हमारे आपके सबके एवज में प्रणाम करने का संकल्प लिया है। ये हमारा और आपका कार्य कर रहे हैं। इनके पीछे हम खड़े नहीं होंगे तो किसके पीछे खड़े होंगे भैया? ये हमारे घर के बेटे हैं। ठीक इसी तरह की आरती ठीक इसी समय पे हमारे पावन पवित्र मां गंगा के तट पे भी दशाश्वमेध घाट पे किया जाता है। उसी की परिकल्पना हम लोगों ने रखी थी, और नौ जागरण के हमारे भाइयों ने उसको लिए प्रयत्न लगातार शुरू कर दिया। और आज मुझे लगता है कि ये 30वां 35वां आरती है कोयल नदी के तट पे। मैं इसके लिए अपने सभी भाइयों का अभिनंदन करता हूं। मैं इसके लिए नौ जागरण समिति के साथ लगे हुए सभी साथियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने हमारे भाई लगे हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं इन बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि ये हर सैटरडे को अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी आपका उपस्थिति है, आपका आना है। आप मां कोयल को नहीं, मां गंगा को मानकर आइए। अपने परिवार के लिए आइए, अपने शहर के लिए आइए, अपने प्यास को मिटाने वाली मां कोयल के लिए आइए। कम से कम आइए, आकर कोयल को प्रणाम करिए और इन भाइयों के साथ खड़े होइए, क्योंकि इनका अगर हौसला पस्त हो गया तो आप जान लीजिए कि बहुत मेहनत से कुछ संकल्पित युवा मिलते हैं जो बदलाव की अभिलाषा रखते हैं। ये वो भाई हैं जो बदलाव की अभिलाषा रख रहे हैं और बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। इनके लिए खड़ा होना हमारा आपका कर्तव्य है। आप सबों से अनुरोध है कि आइएगा, एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, दोनों हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ हवा में लहराकर मेरे साथ बोलिएगा, बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की, बोलो कोयल मैया की, बोलो कोयल मैया की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद मुझे आप
आमंत्रित करने के लिए राहुल जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार।